नहीं यार भैया आज तो शेयर गिरा हुआ है, अब हम तो काम नहीं करेंगे, इक्विटी में अब दम नहीं बचा। तो आप में से काफ़ी सारे लोग डरे हुए होंगे, सहमे हुए होंगे कि यार मार्केट में क्या भौचाल चल रहा है। अपना पोर्टफोलियो खोल के देखते होगे तो कोई स्टॉक गिरा हुआ है 10%, कोई गिरा हुआ है 50%, कोई गिरा है 60%। इस चक्कर में आप अपनी गर्लफ्रेंड से भी बात नहीं करो, फ्रस्ट्रेटेड इतने हो कि घर वालों से भी बात नहीं करो। डोंट वरी, इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपके सभी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। बिकॉज मैं 9 ऐसे रीजंस बताऊंगा कि क्यों आपको अपने पोर्टफोलियो को एग्जिट नहीं करना चाहिए। तो चलिए मक्खन दी रोटी खा के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ आपको समझनी है कि इंडिया में अभी भी इंडियन कॉरपोरेट्स का जो डेट है, कर्जा है, वो कंपेयर टू हमारे ग्लोबल पीयर्स काफ़ी ज़्यादा कम है, जिसके चक्कर में इवन इफ इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये वाला भय ज़्यादा नहीं रहेगा कि एनपीएस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। बाय द वे कमेंट्स में आप ज़रूर बताएगा आपके पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक है जो सबसे ज़्यादा डैमेज कर रहा है। बिकॉज हमारा जो बर्डन है लोन के ऊपर कम है हमारे इंडियन कॉर्पोरेट्स का एज कम्पेयर टू ग्लोबल पीयर्स। रेट इंटरेस्ट हाइक होने का बहुत बड़ा डैम्पर नहीं पड़ेगा, थोड़ा पड़ेगा, बहुत नहीं। दूसरा, हमारे इधर जो बैलेंस शीट है टॉप 50 कंपनीज की, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू अदर नेशन। बिकॉज हमारी जो टॉप कंपनीज है वो हाइपर फंडेड नहीं है बाय वीसी फंड्स एंड एंजल फंड्स, इसीलिए वो अच्छी हैं। बाहर की विदेशी कंपनीज देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टेक सेंट्रिक होता है और वीसी फंडेड होता है, जैसा कि केस हमारे इधर नहीं है। हमारे इधर बनिया दिमाग चलता है। तीसरा रीज़न, एज्यूम करते हैं कि मान लो कोविड के पहले नॉर्मल लेवल था जब 12,000 का निफ्टी था, उस बेसिस पे हाल फिलहाल के वोलेटिलिटी के बाद भी 12% की कंपाउंडिंग चल रही है, जो कि वेरी क्लोज टू नॉर्मल कंपाउंडिंग रेंज ऑफ 14% पे है, जिसका मतलब यह है कि हमारे इधर तो भी स्ट्रेंथ ज्यादा है। चौथा रीजन, रूपी का जो डेप्रिसिएशन है वो स्टिल बेटर है एज कंपेयर टू अदर करेंसीज। अगर आप दूसरे नेशंस की करेंसीज के साथ डेप्रिसिएशन देखते हो, हमारा स्टिल बेटर है, और वो इसलिए है बिकॉज हमारे इधर के एक्सपोर्ट्स अच्छे हैं। देखिए एक्सपोर्ट्स अच्छे हैं तो ग्रोथ भी अच्छी होगी। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि लंबे अवधि के लिए आप जब भी कोई स्टॉक मार्केट को देखते हैं तो अब आपको देखना है कि इंडस्ट्रीज कैसे ग्रोथ कर रही है, क्या गवर्नमेंट सपोर्टिव है कि नहीं, और सस्टेनेबल ग्रोथ है कि नहीं। यही सारी चीज़ें, इस तरह की कुछ प्रिंसिपल्स आपको कुछ अच्छी अच्छी किताबों में मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक बुक है जिसका नाम है लिटिल बुक दैट स्टिल बीट्स द मार्केट। इसकी बुक समरी आप कुकू एफएम पे भी सुन सकते हो, जैसे मैंने सुनी थी। कुकू एफएम पे 1000 आवर से भी ज़्यादा का इस तरह का धमाकेदार कंटेंट है, और अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो AK50 तो आपको 50% ऑफ में मिलेगा फर्स्ट 250 यूजर्स को। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो ये है कि हमारे सेंट्रल बैंक बहुत ज़्यादा वाइज है। आरबीआई की मैं बात कर रहा हूँ, और हमारे जो आरबीआई गवर्नर हैं दे आर वाइजर देन अ लॉट ऑफ विदेशी काउंटर पार्ट्स। मैं ऐसा चढ़ा नहीं रहा हूँ कि हमारे देश के, बट रियलिटी ये है कि हमारे गवर्नर स्ट्रिक्ट स्टेप्स ले लेते हैं, हार्श डिसीजंस ले लेते हैं जब भी कुछ ऊपर नीचे होता हुआ देखते हैं। जब भी कुछ बिगड़ रहा है फटाफट वो अपने स्टेप्स ले लेते हैं। नेक्स्ट, लॉन्ग रन में आपका जो पोर्टफोलियो है, आपने जो भी शेयर्स लिए हैं, उसके परफॉर्मेंस इसी चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि आपकी क्वालिटी कैसे है। बाय द वे मैं आपको बता दूं, लॉन्ग रन में जब बेयर मार्केट भी होता है उस समय पे भले इंडेक्स उतना रिटर्न नहीं दे, बट स्टिल देयर आर सर्टेन स्टॉक्स जो 200-300% का रिटर्न बेयर फेज में भी देते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपने वैल्यूएशंस में ज़्यादा वैल्यूएशन में आपने कंपनी नहीं खरीदी और अच्छी क्वालिटी की कंपनी खरीदी है, तो आपको ऐसा डरना नहीं है कि कभी भी वो चीज़ नहीं करेगी। इस चीज़ का ध्यान रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एफआईआईज बेच रही हैं। आप लोगों में से काफी लोगों के अंदर डर है कि एफआईआईज आर सेलिंग बॉस, इसलिए तो पैनिक इतना मच रहा है। लेकिन आप लोगों को बता दो कि उनकी रिस्क एपेटाइट अलग होती है, एंट्री पॉइंट उनका अलग होता है, पोर्टफोलियो की स्ट्रैटेजी अलग होती है। इनफैक्ट एफआईआईज के बारे में हमने डिटेल्ड डिस्कशन लेट्स एनालाइज के एक पार्ट में किया हुआ है। रिसेंटली एक वीडियो डाला था व्हाई एफआईआईज आर सेलिंग, जिसमें हमने पूरा एक्सप्लेन किया। अगर वो नहीं देखा है तो जाके चेकआउट करो, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फाइनली 2 पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। एक ये है कि जब भी आप शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हो तो एज ए बिजनेसमैन सोचो कि आपने कभी देखा है कि भाई शेयर मार्केट में शेयर क्रैश हो गया इसलिए एम्प्लॉयज़ ने रिज़ाइन कर दिया, या मैनेजर ने काम करना छोड़ दिया कि नहीं यार भैया आज तो शेयर गिरा हुआ है, हम तो काम नहीं करेंगे। कभी ऐसा सुना है? या सैलरीज आने रुक गई? नहीं सुना ना। इसलिए आपको ये चीज़ समझनी है कि लॉन्ग रन में आपको एज ए बिजनेसमैन सोचना है। अगर बिजनेस अच्छा काम कर रहा है, उसके अंदर क्वालिटी, उसके अंदर ग्रोथ है, उसके पास कस्टमर्स है, तो वो सूनर और लेटर बाउंस करेगा, और जितना अच्छा बिजनेस उतनी तेजी से ये बाउंस करेगा। फाइनली अगर आप सोच रहे हो कि नहीं यार सब कुछ बेच बाज के निकल ही जाओ, मतलब इक्विटी में अब दम नहीं बचा, तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि वैसे भी
कोई भी ऐसा टूल नहीं है जो इक्विटी के पास भी आ सके इन टर्म्स ऑफ बीटिंग इन्फ्लेशन। आप बोलोगे क्रिप्टो, नो डाउट क्रिप्टोज में आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं, लेकिन वोलैटिलिटी भी उतनी ज़्यादा होती है और गारंटी एक बार में नहीं होती, इसलिए हमेशा कहता हूँ 10-15% आप एलोकेट करो। मैंने खुद ने लगा के रखा हुआ है, वो बता दूँ। आप रियल एस्टेट बोलोगे, रियल एस्टेट में बहुत सारा पैसा लगता है और जो वो ताम झाम रहता है वो आपको इक्विटी मार्केट में नहीं देखना पड़ता है। इसलिए फाइनल सोल्यूशन ये है कि पहला आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है, दूसरा ईटीएफ्स या फिर इंडेक्स फंड्स आप रखिए, तीसरा अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा कुछ स्मॉल केसेस ले लीजिए, चौथा आपको ये रखना है कि जो बहुत हाई डेट बेस्ड कंपनीज होती है उसका अंदर अपना एक्सपोजर थोड़ा सा कम करना है, पांचवा लो प्लेस्ड कंपनीज लेनी है जिसमें प्रमोटर बहुत ज्यादा प्लेजिंग कर रही है उनसे दूर रहिए, बिकॉज मार्केट जब नीचे गिरता है यूजुअली इस तरह की कंपनीज में बहुत सारा सेलिंग हो जाता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि कैश फ्लो रिच कंपनीज अगर आप लेते हो तो वो सबसे बढ़िया हो जाता है। एंड फाइनली आपको ध्यान रखना है कि लॉन्ग रन में आपका पेशेंस बिल्कुल टेस्ट होगा। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, पेशेंस इज अ कमोडिटी विच इज रेयर इन सप्लाई दीज डेज। अगर पेशेंस आपने रखा तो लंबे अवधि में अच्छा खासा पैसा कमाओगे, और अगर वीडियो लाइक करोगे तो भी पैसा कमाओगे। तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।